ब्रिज कोर्स क्लास 9th की स्टूडेंट वर्क बुक की यूनिट 12 करेंगे। इसका नाम है टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम यूनिट 12 के वर्ड मीनिंग कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा। होमवर्क, गृह कार्य, टायर्ड थका हुआ, यूज़फुल उपयोगी, इंफॉर्मेशन जानकारी, अकाउंट खाता, एड जोड़ना, सबस्ट्रेट घटाना, डिवाइड भाग देना, मल्टीपल गुणा करना, ब्यूटीफुल सुंदर, म्यूज़िक संगीत, कमांड निर्देश, हार्ट हृदय। ये कुछ वर्ड मीनिंग है इसके अंदर। और अब हम करेंगे एक्टिविटी 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली एंड देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक। इसके उत्तर देने हैं मौखिक और फिर उसकी कॉपी में उसके उत्तर लिखना है। डू यू वॉच टीवी एट होम? लिस्ट द सीरियल प्रोग्राम यू वॉच। क्या तुम टीवी देखते हो घर पर? और अगर देखते हो तो उसमें क्या क्या देखते हो, कौन से सीरियल देखते हो, कौन से प्रोग्राम देखते हो, उसकी लिस्ट बनाना है। क्वेश्चन 2। डू यू पेरेंट्स वॉच टीवी? विच सीरियल प्रोग्राम डू दे वॉच? क्या आपके मम्मी पापा पेरेंट्स जो हैं वो टीवी देखते हैं? वो कौन कौन से सीरियल और प्रोग्राम देखते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ़ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? क्या होगा जब आप पूरे समय टीवी देखेंगे? इसका उत्तर आपको ही देना है ना। समय बर्बाद होगा, आपकी सेहत खराब होगी दिन भर बैठे रहने से, आंखें खराब होगी। 4th है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू जस्ट सीट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? पूरे दिन आप घर पे बैठे रहेंगे और बाहर खेलने नहीं जाएंगे तो आपकी क्या असर होगा आपके ऊपर? तो यही बता सकते हैं हम कि हम खेलेंगे नहीं तो हमारा शरीर मोटा हो जाएगा और हम लेज़ी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, हमको कमजोरी होगी, हमें थकान होगी थोड़े से काम में, है ना। दिन भर बैठे रहने से अगर खेलते हैं, काम करते हैं तो शरीर अच्छा स्वस्थ और मजबूत होता है। ये इसके क्वेश्चन के आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है और फिर इसके नीचे क्वेश्चन आंसर है। 1 और 2 सेंटेंस में उसके आंसर देने हैं। शरद वॉज इन क्लास 8th। शरद 8वीं क्लास में पढ़ता है। वॉज फाउंड ऑफ वॉचिंग टीवी, और वह टीवी देखता है। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, और वह टीवी के सामने खाना खाता है। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी, और अपना होमवर्क भी टीवी के सामने करता है। ही टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, और अपने माता पिता से, परिवार वालों से बातें भी टीवी के सामने ही करता है। एंड ही नेवर वॉन्ट आउट टू प्ले, और वह खेलने बाहर नहीं जाता है। हिज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले बट ही डिड नॉट। उसके पेरेंट्स जो हैं वो उससे कहते हैं कि आप घर से बाहर जाओ और खेलो, लेकिन वह नहीं जाता है। सून ही स्टार्टेड बिकम फैट। बहुत जल्दी ही वह मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है। ही गोट टायर्ड इजीली। फिर वो बहुत जल्दी थक जाता है। बट ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी। लेकिन वह टीवी लगातार देखता रहता है। वन डे ही टायर्ड टू सिट इन अ चेयर एट होम। एक दिन वह थक कर अपनी घर की कुर्सी पर जाकर बैठने लगा। ही जस्ट वॉन्ट फिट इन, और उसके अंदर फिट हो गया। ही शाउटेड फादर वी नीड टू गेट अ बिगर चेयर, और फिर उसने पापा से कहा कि मुझे अब बड़ी कुर्सी चाहिए। शरद फादर सेड, उस शरद के पिता ने कहा माय डियर शरद लुक एट यू, यू हैव बिकम अ काउच पोटैटो, यू शुड गो आउट एंड प्ले। के पिता ने कहा कि शरद तुम अपने आप को देखो, तुम कैसे आलसी व्यक्ति हो गए हो। काउच पोटैटो मीन्स आलसी व्यक्ति। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम बाहर जाओ और खेलो। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। फिर शरद ने अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। सून ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर अगेन। फिर वह दोबारा से अपनी घर की कुर्सी के अंदर फिट होने लगा। इसमें ये बताया है कि दिन भर टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी भी समय पर देखना चाहिए, है ना। और टीवी के सामने खाना खाना, टीवी के सामने ही होमवर्क करना, बड़ों से बातें करना, सब कुछ बैड हैबिट्स है। इसलिए जब टीवी देखना हो आधे 1 घंटे जो आपका फेवरेट प्रोग्राम हो, न्यूज़ हो, तो उतनी देर देखिए और बाकी टाइम
अलग से हमको पढ़ना खाना सब काम अपने अलग से करना चाहिए। और बाहर खेलना भी ज़रूरी है, आउटडोर गेम भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर फिट रहता है और स्वस्थ रहता है। इसका क्वेश्चन है, व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी। टीवी के सामने क्या क्या करता था शरद? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ऊपर के पैसेज से ही लिखा है, ही डिड हैज़ हिज होमवर्क, टॉक टू हिज पेरेंट्स, एट फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। वो टीवी के सामने होमवर्क करता, पेरेंट्स से बातें करता और खाना भी खाता था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द चेंज इन हिज बॉडी। व्हाट डू यू थिंक वॉज द रीज़न फॉर द चेंज। उसके शरीर में क्या बदलाव आया और उसका कारण क्या था। ही स्टोर्ड बिकमिंग फेट एंड he got it easily tired. The reason is that he continued watching TV. वह धीरे धीरे फेट जमा होने लगा उसके अंदर, फिर वह बहुत थकान महसूस करने लगा और इस सब का कारण है लगातार टीवी देखना। थर्ड क्वेश्चन है, वाई कुड नॉट शरद सिट इन द चेयर। चेयर पर क्यों नहीं बैठ पा रहा था शरद। इसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज शरद बिकम वेरी फैट। क्योंकि शरद बहुत मोटा हो गया था। बिकॉज मतलब क्योंकि। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम। उसके पिता ने उसे क्या एडवाइस दिया। तो आंसर लिखेंगे, हिज फादर एडवाइज हिम टू गो आउट एंड प्ले। उसके पिता ने कहा कि घर से बाहर निकलो और खेलो। ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। इसमें एक पैसेज दिया था और वो बहुत अच्छा था सभी बच्चों के लिए। आजकल सभी बच्चे टीवी के सामने बैठते हैं और वहीं पे खाते हैं, वहीं पे बातें करते हैं, है ना। तो ये सबको आउटडोर गेम भी बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत खेलना भी चाहिए। समय समय पे सब टाइम टेबल बनाओ, 1 घंटा खेलेंगे, इस समय हम टीवी देखेंगे, हमारा प्रोग्राम आता है, इस समय हम खाना खाएंगे, ऐसा सब होना चाहिए। तो अच्छे से स्वस्थ भी रहते हैं और हमारा अनुशासित जीवन होता है। एक्टिविटी 3, कंप्लीट द सेंटेंस विथ वॉज और वेयर। जहाँ पे सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, वहाँ पे हम वाज लगाएंगे। जहाँ पे प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, वहाँ पे वेयर लगाएंगे। तो पहला है, शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद अकेला है इसलिए यहाँ पे लगेगा वॉज। सेकंड है, हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे हिज फ्रेंड्स मतलब एक से अधिक फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ पे वेयर आ जाएगा, WERE। हिज फ्रेंड्स वेयर प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। थर्ड है, शरद्स फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यहाँ पे वॉज आएगा। फोर्थ है, द टीचर्स वेयर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन। यहाँ पे टीचर्स है इसलिए वेयर आ गया। ये हमने एक्टिविटी 1, 2, 3 करी है। ये पेज नंबर 84 और 85 पे है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 4 करेंगे। इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, पढ़िए, याद करिए और लिखिए अपनी रफ कॉपी में। थैंक यू।